क्या आपने कभी सोचा है कि आपके मन की बातें, आपकी इच्छाएं, आपके सपने कहीं न कहीं कोई सुन रहा है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप दिल से किसी चीज को चाहते हैं तो अचानक सारी दुनिया उसे पूरा करने में लग जाती है? यह कोई चमत्कार नहीं है, यह यूनिवर्स की भाषा है। और यह किताब हाउ टू टॉक टू द यूनिवर्स आपको यही सिखाने आई है कैसे आप यूनिवर्स से सीधी बात कर सकते हैं। इस किताब की शुरुआत एक बहुत ही साधारण लेकिन जरूरी सवाल से होती है। यूनिवर्स से बात करने का मतलब क्या है? यूनिवर्स कोई जादू की दुनिया नहीं, बल्कि वो ऊर्जा है जो हर चीज में बहती है। आपके विचारों में, आपके इरादों में, आपकी भावनाओं में। जब आप किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हैं, जब आप अपने इरादों को साफ रखते हैं और जब आप उस पर पूरा भरोसा करते हैं, तो यूनिवर्स सुनता है और जवाब भी देता है। इस किताब में हम यही जानेंगे कि उस ऊर्जा से कैसे जुड़ें, कैसे उसके साथ संवाद करें और कैसे अपने जीवन को उसकी मदद से बदलें। यह किताब इसलिए लिखी गई है क्योंकि आज का इंसान बहुत कुछ चाहता है। सच्चा प्यार, मानसिक शांति, आर्थिक सफलता और अपने सपनों की जिंदगी। लेकिन रास्ते में आता है भ्रम, डर, असमंजस। इस किताब का मकसद है स्पष्टता देना, उद्देश्य देना और आत्मबल जगाना। आप सिर्फ सपने देखने के लिए नहीं बने, आप उन्हें जीने के लिए बने हैं। यह किताब आपको वो साधन देगी जिससे आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान पाएंगे, अपनी सोच को धार दे पाएंगे और अपने जीवन की दिशा खुद तय कर पाएंगे। आप इस किताब से क्या पाएंगे? बहुत कुछ। आप सीखेंगे कि कैसे अपने विचारों को स्पष्ट और सशक्त बनाएं, कैसे अपने दिल की आवाज सुने और उसे भरोसे से यूनिवर्स तक पहुंचाएं। आप जानेंगे कि कैसे अपने अंदर की ऊर्जा को सकारात्मकता में बदलें और कैसे उन इशारों को पहचानें जो यूनिवर्स आपको रोज देता है। और सबसे बड़ी बात, आप ये महसूस करेंगे कि आप अकेले नहीं हैं, यूनिवर्स आपके साथ है हर कदम पर। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। यह सिर्फ किताब नहीं, एक अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जो आपके सोचने, समझने और जीने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। चलिए सीखते हैं यूनिवर्स से कैसे बात करें। चैप्टर 1, द यूनिवर्स इज लिसनिंग। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप कुछ सोचते हैं और वही चीज कुछ ही दिनों में आपके सामने आ जाती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके मन की बात सुन रही हो? यही है इस अध्याय का मूल, यूनिवर्स सुन रहा है। यूनिवर्स कोई काल्पनिक या परिकथाओं की चीज नहीं है। यूनिवर्स एक जिंदा व्यवस्था है, ऊर्जा, चेतना और दिव्य बुद्धि से बना हुआ एक बड़ा नेटवर्क। आप, मैं, पेड़, हवा, भावनाएं, विचार सब इसी ऊर्जा के रूप हैं। हर चीज जो आपको दिखाई देती है और जो नहीं भी दिखाई देती, वो सब ऊर्जा है। यही यूनिवर्स है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो क्वांटम फिजिक्स कहती है कि सब कुछ, हर परमाणु, हर कण ऊर्जा से बना है और वह ऊर्जा स्थिर नहीं होती, वह प्रतिक्रिया करती है। जब आप किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उस ऊर्जा का व्यवहार बदलता है। आपकी सोच, आपकी भावनाएं वो यूनिवर्स के साथ संवाद करने वाले औजार हैं। आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो यह वही बात है जो सदियों से ऋषि कहते आए हैं, यद भावम तद भवति। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बनते हैं। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं और जो बोलते हैं, वह एक कंपन की तरह यूनिवर्स तक पहुंचता है और यूनिवर्स उसी तरह की ऊर्जा आपको वापस भेजता है। अगर आप प्यार और आभार के भाव में रहते हैं तो वो ही लौट कर आता है। अगर आप डर, संदेह या शिकायत में जीते हैं तो वही आपके जीवन में लौटता है। अब जरा सोचिए, आपके विचार, आपकी बातें, आपकी भावनाएं कितनी शक्तिशाली हैं। हर बार जब आप कहते हैं मुझे डर लग रहा है या मेरे पास कुछ नहीं है, आप उस विचार को यूनिवर्स तक भेजते हैं और यूनिवर्स उसका जवाब देता है, ठीक है, यह तेरी सच्चाई है। लेकिन अगर आप कहें मैं सुरक्षित हूं, मैं समर्थ हूं, मुझे सब कुछ मिलेगा, तो यूनिवर्स उसी दिशा में काम करना शुरू करता है। यूनिवर्स एक सटीक श्रोता है। वह न आलोचना करता है, न सवाल करता है। वह सिर्फ आपके कंपन को पकड़ता है और उसी के अनुसार आपके जीवन की परिस्थितियां बदलती हैं।
इसलिए इस अध्याय का संदेश साफ है। हर सोच, हर शब्द, हर भावना एक आदेश है जो आप यूनिवर्स को दे रहे हैं, और यूनिवर्स वह आदेश बहुत ध्यान से सुन रहा है। तो अब सवाल यह नहीं है कि यूनिवर्स सुन रहा है या नहीं, सवाल यह है कि आप उसे क्या सुना रहे हैं। जब आप यह समझ जाते हैं कि आप ही अपने भाग्य के निर्माता हैं, अपने शब्दों, भावनाओं और विचारों से, तब आपके पास एक नई शक्ति आ जाती है। अब वक्त है उस शक्ति को पहचानने का। यूनिवर्स तैयार है, क्या आप हैं? चैप्टर 2, स्पीक विथ इंटेंशन। ख्वाहिशें हर कोई करता है, लेकिन वो पूरी सिर्फ उन्हीं की होती हैं जो इरादे के साथ बोलते हैं। इस अध्याय में हम समझेंगे कि यूनिवर्स को सिर्फ सुनाई नहीं देना चाहिए, उसे समझ में भी आना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। और वो तभी होता है जब आप बोलते हैं स्पष्टता और इरादे के साथ। बहुत लोग कहते हैं, काश मेरे पास ज्यादा पैसा होता, काश मुझे सच्चा प्यार मिल जाता, काश मेरी जिंदगी बदल जाती। लेकिन यह सिर्फ ख्वाहिशें हैं, इसमें कोई स्पष्टता नहीं, कोई संकल्प नहीं। इरादे के साथ बोलना एक अलग स्तर की शक्ति है। यह तब होता है जब आप सिर्फ चाहते नहीं, बल्कि तय करते हैं कि अब ऐसा ही होगा। यूनिवर्स को ख्वाहिशों से ज्यादा इरादों की भाषा समझ आती है। सोचिए, अगर कोई आपके पास आकर बोले, मुझे शायद कुछ चाहिए पर पता नहीं क्या, तो क्या आप उसे कुछ दे पाएंगे? नहीं। ठीक वैसे ही जब आप यूनिवर्स से बात करते हैं तो आपको साफ और निश्चित होना होगा कि आप किस चीज की मांग कर रहे हैं। अस्पष्ट सोच, अस्पष्ट परिणाम। यूनिवर्स तब आपकी मदद करता है जब आप उसे सटीक दिशा देते हैं। जब आप कहते हैं, मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहता हूं ताकि मैं अपने परिवार को सुरक्षित भविष्य दे सकूं, तब यूनिवर्स को साफ संकेत मिलता है। यह सिर्फ एक इच्छा नहीं, यह एक उद्देश्य है। अब समय है एक प्रैक्टिकल अभ्यास का। अपनी व्यक्तिगत पावर स्टेटमेंट बनाइए। शुरुआत करें मैं हूं से, क्योंकि यह पहचान और वर्तमान की पुष्टि करता है। भावना और उद्देश्य जोड़ें, जैसे मैं धनवान हूं क्योंकि मैं हर दिन नई संभावनाओं को अपनाता हूं। उस स्थिति को बोलें जैसे वह अभी सच हो। यूनिवर्स को भविष्य की नहीं, वर्तमान की भाषा समझ आती है। उदाहरण, काश मुझे नौकरी मिल जाए। मैं उस नौकरी में काम कर रहा हूं जो मेरी काबिलियत और जुनून के अनुसार है। अब एक पल लें, गहरी सांस लें और अपनी आंखें बंद करके सोचें, आपकी पावर स्टेटमेंट क्या हो सकती है। अब उसे बोलिए, जोर से, आत्मविश्वास के साथ। फिर दोहराइए, दिन में कई बार दोहराइए। यह सिर्फ शब्द नहीं, आपकी ऊर्जा का केंद्र है। इरादा, स्पष्टता और विश्वास, यही वो त्रिशक्ति है जो यूनिवर्स की दीवारों को भी हिला देती है। जब आप साफ बोलते हैं तो यूनिवर्स साफ जवाब देता है। चैप्टर 3, बिलीफ इज द फ्रीक्वेंसी। जब रेडियो में सही फ्रीक्वेंसी मिलती है तभी आवाज साफ सुनाई देती है। ठीक वैसे ही जब आपके अंदर का विश्वास यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी से मेल खाता है तभी वो आपको जवाब देता है। आप क्या मानते हैं वही आपकी ऊर्जा बनती है। अगर आप गहराई से मानते हैं कि आप सफल हो सकते हैं, कि आप प्यार के लायक हैं, कि आपके सपने सच हो सकते हैं, तो वही ऊर्जा हर शब्द, हर सोच और हर भावना में बहती है और यूनिवर्स उसी तरंग को पकड़ता है। लेकिन अगर आपके मन में संदेह है, क्या सच में हो पाएगा? ज़ेरेनिया, मेरे साथ ही क्यों नहीं होता? ज़ेरेनिया, शायद मैं लायक नहीं। तो यह संदेह आपकी फ्रीक्वेंसी को कमजोर कर देता है। यह ऐसा है जैसे आपने यूनिवर्स को गलत नंबर डायल कर दिया हो। वो जवाब देना चाहता है लेकिन सिग्नल क्लियर नहीं है। संदेह एक फंसा हुआ चक्र है। वो कहता है, पहले साबित करो फिर मैं भरोसा करूंगा। लेकिन यूनिवर्स कहता है, पहले भरोसा करो फिर मैं साबित करूंगा। तो कैसे बदलें इस संदेह की आदत को? कैसे उठाएं अपनी ऊर्जा? आइए जानते हैं 3 शक्तिशाली साधन। टूल 1, एफर्मेशंस। हर दिन अपने आप से वही बात कहिए जो आप बनना चाहते हैं। जोर से बोलिए, मैं योग्य हूं, मैं शक्ति हूं, मैं विश्वास के साथ आगे बढ़ता हूं। शुरुआत में दिमाग विरोध करेगा, यह तो झूठ है, लेकिन रोजाना अभ्यास से आपका मन उसे सच्चाई मानना शुरू कर देता है। टूल 2, सेल्फ टॉक रीवायरिंग।
ध्यान दें कि आप दिन भर अपने आप से क्या बोलते हैं। अगर आप खुद से कहते हैं मैं हमेशा असफल रहता हूं, तो यूनिवर्स भी उसी लाइन पर काम करता है। इसलिए हर नकारात्मक वाक्य को पकड़ें और उसे पलट दें, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। हर दिन मैं सफलता की ओर बढ़ रहा हूं। छोटे छोटे वाक्य लेकिन बड़ी ऊर्जा। टूल 3, विजुअलाइजेशन। अपनी आंखें बंद कीजिए और वो जीवन देखिए जिसे आप चाहते हैं। महसूस कीजिए कि आप उस जिंदगी को जी रहे हैं। आपकी नौकरी, घर, रिश्ते, सब कुछ ठीक वैसे ही जैसा आपने सोचा था। विजुअलाइजेशन सिर्फ कल्पना नहीं, यह मानसिक अभ्यास है जो आपके दिमाग को नए सिग्नल भेजता है और यूनिवर्स को नया निर्देश। हर दिन सिर्फ 5 मिनट का विजुअलाइजेशन भी आपकी फ्रीक्वेंसी को ऊपर उठा सकता है। जब आप खुद पर यकीन करते हैं तो यूनिवर्स भी आप पर यकीन करता है। विश्वास एक चाबी है जो हर बंद दरवाजा खोल सकती है, लेकिन वो चाबी बाहर नहीं, आपके भीतर है। तो खुद से पूछिए, मैं किस फ्रीक्वेंसी पर बोल रहा हूं, विश्वास या संदेह? चैप्टर 4, इमोशन इज द एम्पलीफायर। हम हर दिन कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। मुझे ये चाहिए, मैं ये करूंगा, काश ऐसा हो जाए। लेकिन सोच अकेले काफी नहीं होती। जब तक उसके साथ भावना नहीं जुड़ती, तब तक वो सिर्फ सूखा शब्द बनकर रह जाती है। भावना आपकी फ्रीक्वेंसी को बूस्ट करती है। जैसे किसी रेडियो में वॉल्यूम बढ़ाना, उतनी ही बात, लेकिन अब जोर से, साफ और असरदार। जब आप अपने विचारों के साथ खुशी, आभार, प्रेम, आत्मविश्वास जैसी उच्च भावना जोड़ते हैं, तो यूनिवर्स का जवाब भी तेज, स्पष्ट और शक्तिशाली हो जाता है। सोचिए, जब आपने कभी किसी चीज को पूरे दिल से चाहा हो, क्या आपने सिर्फ सोचा था या महसूस भी किया था? शायद आपकी आंखों में चमक थी, दिल में जोश था, रोंगटे खड़े हो गए थे। यही होता है वह क्षण जब यूनिवर्स आपको पूरी शिद्दत से सुन रहा होता है। अब सवाल है, क्या हम जानबूझकर वह भावना जगा सकते हैं? हां, बिल्कुल। और इसके लिए मैं आपको दूंगा एक आसान लेकिन बहुत असरदार अभ्यास। 3 मिनट का भावनात्मक समायोजन अनुष्ठान। 1, गहरी सांस लें 30 सेकंड, बैठ जाएं या खड़े होकर आंखें बंद करें। 3 बार गहरी सांस लें। सांस अंदर, मैं शांति में हूं, सांस बाहर, मैं खुला हूं स्वीकार करने के लिए दो। याद करें एक क्षण जो आपको खुशी या आभार से भर देता है। 60 सेकंड। कोई प्यारा इंसान, कोई जीत, कोई अच्छा अनुभव, उसे याद करें जैसे वो अब भी हो रहा है। उस दृश्य को देखें, महसूस करें, उसमें घुल जाएं। 3, अब अपने सपने की कल्पना करें उसी भावना के साथ। 90 सेकंड। मान लीजिए वो सपना अब आपका सच है। आप वही हैं, वही घर, वही लोग, वही सफलता। अपने चेहरे पर मुस्कान लाइए। उस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में महसूस कीजिए। आपका इमोशन ही है आपका एम्पलीफायर। भावना ही वो करंट है जो आपके शब्दों को विद्युत बना देता है। अगर आप चाहते हैं कि यूनिवर्स आपके संदेश को सीरियसली ले, तो उसमें दिल की आग भी होनी चाहिए। तो अगली बार जब आप कोई एफर्मेशन बोलें, जब आप कोई विजुअलाइजेशन करें, सिर्फ सोचिए मत, महसूस कीजिए। क्योंकि यूनिवर्स सिर्फ शब्द नहीं सुनता, वो आपके दिल की धड़कनों को सुनता है। चैप्टर 5, साइलेंस एंड लिसनिंग। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जैसे कुछ आपको इशारा कर रहा हो? एक नंबर बार बार दिखे, कोई गाना सही समय पर बजे, या कोई अजनबी आपकी ही बात कह दे जो आपने अभी अभी सोची थी? ये इत्तेफाक नहीं है, ये यूनिवर्स की भाषा है। जब हम यूनिवर्स से बात करते हैं तो हम अपने मन की बात उसके सामने रखते हैं, अपनी इच्छाएं, अपने इरादे, अपने सपने। लेकिन बहुत कम लोग वो करते हैं जो अगला कदम होता है, सुनना। यूनिवर्स सिर्फ सुनता नहीं, वो जवाब भी देता है, लेकिन उसका तरीका अलग होता है। वो शोर में नहीं बोलता, वो खामोशी में फुसफुसाता है। बात करना एक एक्टिव ऊर्जा है, आप अपने विचार भेज रहे हैं। सुनना एक रिसेप्टिव ऊर्जा है, आप ग्रहणशील हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं, खुले हो रहे हैं। और जब आप यूनिवर्स को सुनने के लिए सच में तैयार होते हैं, वो बोलता है हर दिन, हर जगह। यूनिवर्स के संकेत, आप एक ही नंबर बार बार देखते हैं, 1111, 440, 757। ये एंजल नंबर्स हैं, यूनिवर्स के संदेश।
कोई अजनबी वही बात कहता है जो आप सोच रहे थे। सिंक्रोनिसिटी। अचानक दिल में कुछ करने की प्रेरणा होती है, एक हल्का सा पुश, इनर नज। ये सब इशारे हैं, जवाब हैं। लेकिन इन्हें समझने के लिए आपको धीमा होना पड़ेगा, शांत होना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। कैसे पूछें और जवाब पहचानें। पहला स्पष्ट प्रश्न पूछें, यूनिवर्स, क्या यह निर्णय मेरे लिए सही है? क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? 2, फिर शांत हो जाएं, इंतजार करें। रेडियो की तरह अपने भीतर की फ्रीक्वेंसी को ट्यून करें। 3, संकेत आने दें। हो सकता है उत्तर किसी गाने में हो, किसी पोस्टर में, किसी बातचीत में, या आपकी अपनी गट फीलिंग में। 4, ध्यान से सुने पर शक न करें। विश्वास करें कि यूनिवर्स बोल रहा है, क्योंकि वो हमेशा बोल रहा है। फर्क बस इतना है, आप कितनी गहराई से सुनते हैं। यूनिवर्स के जवाब शोर में नहीं आते, वो तब आते हैं जब आप रुकते हैं, सुनते हैं और भरोसा करते हैं। अगर आप सिर्फ मांगते रहेंगे और कभी सुनेंगे नहीं, तो आप आधा संवाद ही कर रहे हैं। यूनिवर्स एक दोस्त की तरह है जो आपके हर शब्द सुनता है और फिर जवाब भेजता है। लेकिन जवाब हमेशा शब्दों में नहीं होते, कभी भावना में, कभी इशारे में, कभी खामोशी में। अब एक काम करें, आज रात सोने से पहले किसी सवाल को अपने दिल से पूछिए और फिर अगले 24 घंटे में देखें, कोई गाना, कोई बात, कोई सपना, कोई संकेत। बस ध्यान से देखें, क्योंकि जवाब आ रहा है। चैप्टर 6, लेट गो एंड लेट फ्लो। क्या आप कभी रेत को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश करते हैं? जितना कसकर पकड़ते हैं, उतना ज्यादा वो फिसलती है, और जब आप ढीला छोड़ देते हैं, तब वो ठहर जाती है। यही है इस अध्याय की सच्चाई। छोड़ो, ताकि सब कुछ अपने आप बह सके। जब आप यूनिवर्स से कोई चीज मांगते हैं, एक सपना, एक रिश्ता, एक लक्ष्य, तो वो इच्छा बहुत शक्तिशाली होती है। लेकिन अगर आप हर पल ये सोचते रहें, कब होगा, स्विंग क्यों नहीं हो रहा, ज़रेनिया मुझे अभी चाहिए, तो आप उस ऊर्जा को कस रहे होते हैं। और जब आप कसते हैं, तो प्रवाह रुकता है। नॉन अटैचमेंट मतलब क्या? इसका मतलब यह नहीं कि आपको परवाह नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब है आपने बीज बो दिया है, अब जमीन पर भरोसा करो। नॉन अटैचमेंट का मतलब है, मैं अपना सपना चाहता हूं, लेकिन मैं उसकी गुलामी नहीं कर रहा। मैं दिशा में चल रहा हूं, लेकिन हर मोड़ को कंट्रोल नहीं कर रहा। मैं यूनिवर्स पर भरोसा करता हूं कि वह मुझे वहां ले जाएगा जहां मैं सच में जाना चाहता हूं। आप अपने काम में 100% दें, अपने लक्ष्य पर नजर रखें, लेकिन हर पल उसे खींचने की कोशिश ना करें। सोचिए, अगर कोई पौधा हर रोज अपनी जड़ों को खींचकर देखे कि वो बढ़ा या नहीं, तो क्या वो कभी बड़ा होगा? उसका काम है पानी देना, सूरज देना और फिर छोड़ देना। यही आपका काम है, विजन रखना, एक्शन लेना, फिर उसे छोड़ देना और भरोसा करना। हर चीज अपने समय पर होती है। जो चीज आप आज मांग रहे हैं, हो सकता है वो आपको कल नहीं, लेकिन सही वक्त पर मिले, और जब मिले तो आपकी जिंदगी को बदल दे। यूनिवर्स की टाइमिंग कभी लेट नहीं होती, वो परफेक्ट होती है। आपको बस भरोसा रखना है कि पीछे से सब कुछ सेट हो रहा है। जब आप छोड़ते हैं, आप खुलते हैं, और जब आप खुलते हैं, तब यूनिवर्स बहना शुरू करता है। इस अध्याय का संदेश साफ है, मांगो करो, फिर भरोसे के साथ छोड़ दो, क्योंकि जितना आप बहने दोगे, उतना ही जीवन सुंदर बहेगा। चैप्टर 7, टेक इंस्पायर्ड एक्शन। सपने देखना एक शुरुआत है, लेकिन उन्हें हकीकत में बदलने के लिए चलना पड़ता है। यूनिवर्स उन्हीं के साथ चलता है जो खुद भी चलना जानते हैं। आप अब तक यूनिवर्स से बात करना सीख चुके हैं, सोचकर, महसूस करके, भरोसा करके। लेकिन अब वक्त है सबसे जरूरी हिस्से का, कर्म का। यूनिवर्स स्टैटिक नहीं है, वो हमेशा गतिशील है। और जब आप एक छोटा सा कदम भी उठाते हैं, वो देखता है कि आप सच में तैयार हो। फिर वो रास्ता बनाना शुरू करता है। सोचिए, आप ट्रेन में चढ़ना चाहते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म पर ही खड़े हों तो ट्रेन आपकी तरफ नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही आप कदम बढ़ाते हैं, यूनिवर्स अगले स्टेशन पर गेट खोलता है। यही है इंस्पायर्ड एक्शन, ऐसा कर्म जो डर से नहीं, दिशा से आता है। हर किसी के अंदर एक आवाज होती है जिसे हम गट फीलिंग,
इनर वॉइस या इंस्टिंक्ट कहते हैं। वो छोटी सी फुसफुसाहट, अभी कॉल करो, वहां जाओ, इससे बात करो, ये आइडिया आजमा कर देखो, यही यूनिवर्स के नूड्स हैं। सिर्फ पहला कदम दिखाएगा। लेकिन जैसे ही आप वो कदम उठाते हैं, अगला रास्ता अपने आप खुलता है। तो रुकना नहीं, सोचना बंद, अब बस चलना है। सपने से एक्शन की ओर। मोमेंटम कैसे बने? छोटे स्टेप से शुरू करो। आपको पहाड़ नहीं चढ़ना, सिर्फ एक पत्थर पर कदम रखना है। एक कॉल, एक मेल, एक आइडिया पर काम। ये छोटी जीतें ही जादू रचती हैं। रोज कुछ करो। दिन में सिर्फ 10 से 15 मिनट भी अगर अपने लक्ष्य को दोगे तो आपका दिमाग कहेगा यह सच में हो रहा है। मोमेंटम ऐसे ही बनता है, कंसिस्टेंसी से, जुनून से और एक्ट से। रिजल्ट की फिक्र छोड़ो, आप बस काम में लगो। नतीजे यूनिवर्स की जिम्मेदारी है। जब कर्म दिल से होता है तो उसकी गूंज ब्रह्मांड तक जाती है। आप जितना यूनिवर्स पर भरोसा करते हो, उतना ही यूनिवर्स भी आप पर भरोसा करता है। लेकिन वो तभी चलता है जब आप चलना शुरू करते हैं। आप एक क्रिएटर हैं, सिर्फ सोचने के लिए नहीं बने, बनाने के लिए बने हो। तो आज का सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप तैयार हैं पहला कदम उठाने के लिए? क्योंकि आपके एक कदम से यूनिवर्स 1000 कदम चलेगा। चैप्टर 8, रिपीट, रिफाइन, रिसीव। यूनिवर्स से बात करना कोई एक बार की चीज नहीं, ये एक जीवन शैली है, ये एक प्रैक्टिस है। और हर दिन, हर पल आप या तो अपनी शक्ति को जगा रहे होते हो या खो रहे होते हो। आज हम सीखेंगे कि कैसे इस प्रक्रिया को रोजमर्रा की आदत बनाएं, ताकि आपका हर दिन मैनिफेस्टेशन बने। जब आप यूनिवर्स के साथ संवाद शुरू करते हैं, सोचकर, महसूस करके, बोलकर और कर्म से, तो दरअसल आप एक साइकिल शुरू करते हैं, एक चक्र। रिपीट, रिफाइन, रिसीव। यह जादू तब होता है जब आप इसे हर दिन जीते हैं, सिर्फ सोचते नहीं। स्टेप 1, रिपीट, हर दिन दोहराओ। सच्ची ऊर्जा तब बनती है जब आप कंसिस्टेंट रहते हैं। एक बार सोचने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन रोज सुबह उठकर वही इरादा, वही विश्वास, वही पावर स्टेटमेंट दोहराना आपकी फ्रीक्वेंसी को स्थायी रूप से ऊपर उठाता है। प्रैक्टिस का मतलब है रोज 5 मिनट विजुअलाइजेशन, 3 एफर्मेशंस जोर से बोलना, इमोशनल ट्यूनिंग रिचुअल करना और इंट्यूशन के छोटे नजस पर ध्यान देना। जब ये आपकी सुबह की तरह रूटीन बन जाए, तब यूनिवर्स आपकी आदतों पर भरोसा करने लगता है। स्टेप 2, रिफाइन, सुधारो, एडजस्ट करो, सीखो। हर दिन का अनुभव, हर बातचीत, हर संकेत आपको कुछ न कुछ सिखा रहा है। यही है सेल्फ अवेयरनेस। अपने भीतर की फ्रीक्वेंसी को समय समय पर जांचना और सुधारना। कैसे रिफाइन करें? हर हफ्ते खुद से पूछो, मैं क्या सोच रहा हूं, डर या विश्वास? किस जगह मैं बार बार अटक रहा हूं? क्या मेरी एफर्मेशंस अब भी मेरे दिल से जुड़ती हैं? अगर जवाब नहीं है तो अपडेट करो। आपकी ऊर्जा जिंदा है, उसे भी अपडेट चाहिए। जैसे मोबाइल को अपडेट करते हैं, वैसे ही अपने विचारों को भी अपडेट करो। स्टेप 3, रिसीव, स्वीकार करो, सेलिब्रेट करो। अब सबसे जरूरी हिस्सा, प्राप्ति। बहुत से लोग मैनिफेस्टेशन की प्रैक्टिस तो करते हैं, लेकिन जब यूनिवर्स जवाब देता है, वो पहचान ही नहीं पाते। इसलिए ध्यान दो साइंस पर। वही गाना बजना जो आपके सपने से जुड़ा है, अचानक कोई मदद मिलना, या वो चीज आना जिसके लिए आपने महीनों पहले प्रार्थना की थी। हर छोटा सा सिग्नल एक संकेत है, हां तुम रास्ते पर हो। और जब आप उन्हें सेलिब्रेट करते हो, यूनिवर्स और भेजता है। ग्रैटिट्यूड वो फ्रीक्वेंसी है जो सीधे यूनिवर्स के दिल तक पहुंचती है। जब आप थैंक यू बोलते हो, नतीजे के लिए नहीं पर प्रक्रिया के लिए, तो आप दरवाजा खोलते हो और कहते हो, मैं तैयार हूं और मुझे भरोसा है। ग्रैटिट्यूड का अभ्यास कैसे करें? हर दिन 3 चीजें लिखो जिनके लिए आभारी हो, चाहे कितनी ही छोटी क्यों ना हो। एफर्मेशन को ऐसे कहो, मैं आभारी हूं कि मेरे जीवन में सब कुछ सुंदरता से आ रहा है। जब आप मिलने से पहले ही आभार जताते हैं, तब यूनिवर्स मुस्कुराता है और कहता है, ठीक है, अब इसे और दो। रिपीट करो ताकि आपकी ऊर्जा रोज सक्रिय रहे। रिफाइन करो ताकि आप यूनिवर्स के साथ सिंक में रहो। और रिसीव करो खुले दिल और खुले हाथों से।
अब आप सिर्फ मैनिफेस्ट करने वाले नहीं, मैनिफेस्टेशन की मूर्ति बन रहे हो। एक मिनी डेली रूटीन, सुबह 3 एफर्मेशंस प्लस 3 मिनट विजुअलाइजेशन, दोपहर 1 इशारे पर ध्यान दो, रात को 3 ग्रैटिट्यूड्स, पल्स, एक सवाल यूनिवर्स से पूछो। सिर्फ इतना करने से आपका पूरा जीवन एक पावर स्टेशन बन जाएगा, जहां सोच, भावना और कर्म सब एक दिशा में बहेंगे। चैप्टर 9, माइंडसेट ट्यून अप। क्या आपने कभी पूरी नियत से कुछ मांगा, रोज एफर्मेशंस बोले, विजुअलाइज किया, भरोसा किया और फिर भी कुछ नहीं हुआ? अगर हां, तो यह अध्याय सिर्फ आपके लिए है। मैनिफेस्टेशन कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, यह एक ऊर्जा का विज्ञान है, एक दिल और दिमाग की लाइनिंग है। लेकिन हम इंसान हैं और कभी कभी हमारी ऊर्जा साफ नहीं होती। हमारी सोच में छेद होते हैं और यही छेद हमें यूनिवर्स से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। इसलिए इस अध्याय में हम करेंगे एक माइंडसेट ट्यून अप। ठीक वैसे जैसे कोई कार अपनी स्पीड खो देती है तो उसकी अलाइनमेंट फिर से की जाती है। जब कुछ काम नहीं करता तो असल में क्या हो रहा है? आपके विचार कह रहे हैं मुझे ये चाहिए, लेकिन आपके अंदर गहरी आवाज कह रही है शायद मैं इसके लायक नहीं हूं। यही है कॉन्ट्रडिक्शन, विरोधाभास। मैनिफेस्टेशन रुकता नहीं है, लेकिन वो आपकी सच्ची फ्रीक्वेंसी पर जवाब देता है। और अगर आपकी सतह पर विश्वास है लेकिन गहराई में डर, तो यूनिवर्स उसी डर पर रिएक्ट करता है। कौन रोकता है रास्ता? रेजिस्टेंस, अंदर की रुकावट। जब आप कहते हैं मैं चाहता हूं, लेकिन सोचते हैं पता नहीं होगा या नहीं, यह खींचतान मैनिफेस्टेशन की धार को तोड़ देती है। फियर, डर, क्या होगा अगर मिल गया? क्या मैं इसे संभाल पाऊंगा? कई बार हम अपनी कामयाबी से ही डरते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन, विरोध। एफर्मेशंस में बोलते हैं मैं सफल हूं, लेकिन दोस्तों से कहते हैं मेरे बस की बात नहीं। यूनिवर्स वाक्य नहीं पकड़ता, वो भावना पकड़ता है। और जब भावना बंटी हुई हो तो सिग्नल कमजोर हो जाता है। अब क्या करें? कैसे करें रीसेट, रीअलाइन, रीइंफोर्स? 1, रीसेट। खुद से ईमानदारी से बात करो। अपने आप से पूछो, क्या मुझे सच में भरोसा है या सिर्फ उम्मीद है? क्या मैं दिल से मानता हूं कि यह मुमकिन है? क्या मैं उस सोच को बार बार दोहरा रहा हूं जो मेरे खिलाफ जाती है? जैसे मोबाइल को रीसेट करने से वो फिर से तेज चलता है, वैसे ही खुद से ईमानदारी आपको ऊर्जा में लौट आती है। डू रियलाइन। फिर से ऊर्जा को लाइन में लाओ। अब एफर्मेशंस बदलो। उन्हें सिर्फ सुंदर वाक्य नहीं, विश्वास की कसम बनाओ। उदाहरण, मुझे धन चाहिए। मैं धन को खुले दिल से स्वीकार करता हूं, मैं इसके लिए तैयार हूं। काश मेरा काम चल जाए। मेरा काम मेरे जुनून और सेवा से फल फूल रहा है। अपने सोचने, बोलने और करने में समानता लाओ, यही है अलाइनमेंट। 3, रीइंफोर्स फेथ। भरोसे को मजबूती दो। हर बार जब कोई छोटा संकेत दिखे, सेलिब्रेट करो। हर बार जब मन में डर उठे, एफर्मेशन दोहराओ। हर बार जब लगे कुछ नहीं हो रहा, तो खुद से कहो जो मुझे दिख नहीं रहा वो भी हो रहा है। यूनिवर्स आपकी आंखों के आगे नहीं, आपकी ऊर्जा के अनुसार काम कर रहा होता है। माइंडसेट की ट्यूनिंग कोई एक बार की चीज नहीं, यह सफर है। जैसे जैसे आप बढ़ते हो, आपकी सोच भी गहराई मांगती है। इसलिए जब लगे कि कुछ नहीं हो रहा, समझो कि यह आपकी ट्यूनिंग का वक्त है, क्योंकि कार तभी रुकती है जब उसे तेल या सफाई की जरूरत हो। आपका मन भी ऐसा ही है। क्विक डेली रीसेट रूटीन। हर दिन खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं अपनी बात में विश्वास करता हूं? दिन में एक एफर्मेशन जरूर दोहराओ, भरोसे के साथ। रात को अपने एक डर को पहचान कर लिखो और उसे पलटकर सकारात्मक एफर्मेशन में बदल दो। चैप्टर 10, आपका यूनिवर्स, आपका लेजेसी। तुम सिर्फ इस ब्रह्मांड को देखने आए हो, यह अब पुरानी सोच है। सच ये है, तुम इस ब्रह्मांड को बदलने आए हो। तुम सिर्फ दर्शक नहीं हो, तुम को क्रिएटर हो। आपने सीखा कि कैसे यूनिवर्स से बात करें, कैसे अपने इरादे को साफ करें, कैसे अपनी भावना को ऊर्जा में बदलें, कैसे भरोसा करें और कैसे कर्म करें। अब सवाल ये नहीं कि आपको क्या चाहिए, अब सवाल ये है आप इस यूनिवर्स को क्या देने वाले हैं।
क्योंकि जो इंसान अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लेता है वह सिर्फ खुद के लिए नहीं जीता, वह एक छाप छोड़ता है, एक लेगेसी बनाता है। सच्चा मैनिफेस्टेशन केवल पाना नहीं है, वो है अपनी शक्ति को उद्देश्य में बदलना। पोजेशंस, धन, गाड़ी, घर, ये सब साधन हैं, पर आपकी असली विरासत क्या है? वो मुस्कान जो आपने किसी को दी, वो इंस्पिरेशन जो आपकी कहानी से किसी को मिला, वो बदलाव जो आपकी वजह से किसी की जिंदगी में आया। यही है आपका असली योगदान, योर लेगेसी। हर चीज जो बनी है, कोई बिल्डिंग, कोई गाना, कोई बिजनेस, पहले किसी के दिल में एक सपना था और फिर किसी ने उसे जुबान दी। अब आपकी बारी है। एक जगह शांत बैठिए, आंखें बंद करिए और अपने आप से पूछिए, मैं इस जीवन से क्या बनाना चाहता हूं? फिर उस सपने को जोर से बोलिए, साफ, पावरफुल आवाज में। मैं वो इंसान हूं जो लोगों को प्रेरित करता है। मैं वो काम कर रहा हूं जो मेरे दिल की गहराई से निकला है। मैं इस यूनिवर्स में अपने नाम की रोशनी छोड़कर जाऊंगा। आपके शब्द इस यूनिवर्स में कंपनों की तरह फैलते हैं। आज आप जो बोलेंगे वही कल आपकी दुनिया बनेगी। अब वक्त है उस शक्ति का उपयोग करने का जो आपने बनाई है, अपने परिवार को सुरक्षित और खुशहाल बनाने में, किसी जरूरतमंद को उठाने में, एक आइडिया को दुनिया तक पहुंचाने में, एक नई शुरुआत करने में। क्योंकि यूनिवर्स की सबसे बड़ी कृपा वही होती है जो किसी और की जिंदगी को भी बेहतर बना दे। अब आप जानते हैं, आप यूनिवर्स के साथ चल रहे हैं, वो आपके साथ चल रहा है। अब आप अकेले नहीं, अब आप शक्ति हैं। अब आप बदलाव हो, अब आप रोशनी हो। एक कागज पर लिखो, अगर मैं पूरी दुनिया में एक चीज छोड़ सकूं तो वह होगी। लिखो वो सपना जो अब सिर्फ तुम्हारा नहीं, सबका बन सकता है। हर सुबह उसे पढ़ो और हर शाम उसके लिए कुछ करो। यही है लेगेसी, यही है योर यूनिवर्स और यही है योर ट्रूथ। अब समय है पूरी किताब की ऊर्जा को अपने भीतर लॉक करने का। रिपीट करें, रीअलाइन करें, रीइंफोर्स करें और अब रिलीज करें। जाओ, बनाओ वो दुनिया जो सिर्फ तुम ही बना सकते हो। तो दोस्तों, हाउ टू टॉक टू द यूनिवर्स, ये हमें यही सिखाता है कि ब्रह्मांड कोई दूर बैठा सिस्टम नहीं है। वो आपकी हर सोच, हर भावना और हर शब्द पर रिएक्ट करता है। आप जो महसूस करते हो वही वाइब आप भेजते हो और वही वाइब्स ब्रह्मांड से वापस आती हैं। अगर आप कहते हो मेरे पास कुछ नहीं है, ब्रह्मांड कहता है ठीक है और नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप कहते हो मैं तैयार हूं रिसीव करने के लिए, तो यूनिवर्स कहता है लो ये रहा। यह किताब एक पावरफुल रिमाइंडर है कि हम सिर्फ जिंदगी को जी नहीं रहे हैं, हम उसे डिजाइन कर रहे हैं। हर सुबह, हर विचार, हर शब्द एक कमांड है यूनिवर्स के लिए। अब फैसला आपका है। क्या आप रिसीवर बनना चाहते हो? क्या आप ब्रह्मांड से बात करने के लिए तैयार हो? अगर हां, तो आज से अपने शब्दों, भावनाओं और सोच का ध्यान रखें। अपने ड्रीम्स को सिर्फ सोचो मत, उन्हें बोलो, महसूस करो और जीना शुरू करो। और याद रखो, आप एक दर्शक नहीं हैं, आप एक सह निर्माता हैं। ब्रह्मांड आपके साथ है, बस बोलिए, मांगिए और खुलकर रिसीव कीजिए। अगर ये समरी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले मोटिवेशनल समरी में। तब तक याद रखिए, यूनिवर्स सुन रहा है। क्या आप बोल रहे हैं?